हेलो दोस्तों। आज हम आपको एक स्पेनिश मूवी को दिखाएंगे जिसमें दो टीनेजर लड़के एक मैरिड वूमेन के साथ घूमते हैं और अपने कुछ राज उसके साथ शेयर करते हैं और दोनों एक साथ उसके साथ संबंध बनाते हैं। आइए देखते हैं ये सब कैसे होता है। मूवी का नाम है एंड योर मॉम टू। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दो बेस्ट फ्रेंड दिखते हैं जिनके नाम जूलियो और माइक होते हैं। जूलियो एक मिडिल क्लास से होता है और माइक काफ़ी अमीर होता है। इन दोनों की गर्लफ्रेंड्स होती हैं और हमें दोनों उनके साथ कोपा करते दिखाए जाते हैं। इनकी गर्लफ्रेंड्स भी आपस में बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं और अब दोनों साथ में अपनी इटली की ट्रिप के लिए जाते हैं। जूलियो और माइक इन्हें एयरपोर्ट पर छोड़ने जाते हैं और दोनों अब इनसे दूर जा चुकी हैं। अब माइक और जूलियो काफ़ी मज़े करते हैं और ऐसे रहते हैं जैसे उनकी गर्लफ्रेंड्स की वजह से उन्हें आज़ादी नहीं थी और दोनों फिर से दूसरी लड़कियों पर भी आंखें सेकने लगते हैं। और एक दिन फिर वो एक वेडिंग में जाते हैं जहां ये दोनों एक लड़की को देखकर अट्रैक्ट होते हैं। इस लड़की का नाम लुइसा है। लुइसा एक मैरिड वूमेन है जो कि माइक के कजिन्स की वाइफ है। अब दोनों मिलकर लुइसा को इम्प्रेस करने का ट्राई करते हैं और दोनों आपस में बातें करने के लिए जाते हैं। दोनों से काफ़ी हंसाने की कोशिश करते हैं और एक बीच के बारे में बताते हैं जो कि इमेजिनरी होता है। वो दोनों लुइसा को अपने साथ वहां जाने के लिए कहते हैं पर वो मना कर देती है। दोनों काफ़ी मनमौजी थे तो उन्हें इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और मूवी आगे बढ़ जाती है और कुछ दिन बीत जाते हैं। दोनों लड़कों को अब एक पूल में प्लेजर लेते दिखाते हैं और हमें फिर से एक बार लुइसा दिखती है जो एक हॉस्पिटल में अपने चेकअप के लिए जाती है। इस बात को याद रखिएगा, आपको एंडिंग में पता चलेगा कि लुइसा यहाँ क्यों आई थी। अब लुइसा एक होटल रूम में जाती है, उसे एक कॉल आता है। ये कॉल उसके हस्बैंड का होता है जिसने काफ़ी पी रखी थी और वो उसे बताता है कि उसने उस पर चीट किया है और उसकी पीठ पीछे वो भी लड़कियों के साथ कोपा करता है। लुइसा इस बात पर काफ़ी रोती है और फिर वो सो जाती है। अगली सुबह वो माइक को कॉल करती है और कहती है कि क्या वो अभी भी उसके साथ बीच पर चलना चाहता है और वो भी हाँ कर देता है और जूलियो को भी इस बारे में बताता है और फिर तीनों माइक की कार में एक साथ निकलते हैं। लुइसा उन्हें बताती है कि वो जल्दी एक डेंटिस्ट बनने वाली है। तीनों काफ़ी बातें करते हैं और वो लोग अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में भी उसे बताते हैं। लुइसा भी अपने रिलेशनशिप के बारे में उनको बताती है और यह भी बताती है वो दोनों अब साथ नहीं हैं। लुइसा ये भी बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड था जो कि उसका फर्स्ट लव था। वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी प्यार करते थे पर एक बाइक एक्सीडेंट में उसके बॉयफ्रेंड की डेथ हो गई है। ऐसी ही बातें करते और घूमते अब उन्हें रात हो जाती है और वो तीनों एक होटल में जाते हैं जहां वो काफ़ी ड्रिंक भी करते हैं और उसके बाद अपने रूम में चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि लुइसा अपने रूम पर काफ़ी रो रही होती है और माइक और जूलियो उसे चुपके से देख लेते हैं और तब तक सुबह हो जाती है। और अगले दिन वो फिर से ड्राइव करते हैं। असल में वो शहर के अंदर जा रहे थे तो उनके लिए ये सफ़र काफ़ी बड़ा था। पूरे दिन वो काफ़ी मज़े करते हैं और फिर एक दूसरे के रिलेशनशिप पर बात करते हैं और रुक रुक कर फिर से एक होटल में जाते हैं। माइक वहाँ पर नहाने लगता है और लुइसा हमें अपने रूम में फिर से रोती दिखती है। तभी माइक उसके रूम पर आता है। लुइसा को वो रोता हुआ देख लेता है। वो कहता है कि वो शैम्पू लेने आया है पर लुइसा उसे सिड्यूस करती है और उसे टॉवल उतारने को कहती है, जिसके बाद माइक और लुइसा इंटीमेट होने लगते हैं और साथ में कोपा करते हैं। दोनों काफ़ी खुश थे और उनके रूम का डोर खुला था तो जूलियो उन्हें कोपा करते देख लेता है। उसे काफ़ी जलन होती है और वो चला जाता है। इसके बाद माइक और जूलियो एक साथ होते हैं। जूलियो को माइक से काफ़ी जलन होती है तो वो माइक को बता देता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ कोपा कर चुका है। अब माइक भी जूलियो से गुस्सा होता है। वो दोनों रिलेशनशिप में इतने सीरियस भी नहीं थे पर अब दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। माइक उससे गुस्से में पूछता भी है कि तुम दोनों कैसे इंटीमेट हुए पर जूलियो चुप ही रहता है। लुइसा भी जान जाती है कि दोनों अब एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं और वो भी समझती है कि उसने माइक के साथ कोपा किया है और जूलियो इसी वजह से उससे बात नहीं कर रहा है। लुइसा वही कार में अब जूलियो के साथ भी कोपा करती है और माइक को भी कार से दूर भेज देती है। माइक अभी भी अपसेट होता है और लुइसा को अब समझ नहीं पाती। तभी माइक अपना भी एक सीक्रेट सभी को बताता है। वो कहता है कि वो भी जूलियो की गर्लफ्रेंड के साथ उसके घर पर ही 3 बार कोपा कर चुका है।
अब दोनों दोस्तों में काफ़ी बहस होती है और लड़ाई होती है और वो दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। लुइसा इन दोनों को रोकती है पर वो नहीं रुकते। तभी लुइसा अपना सामान लेकर इन्हें छोड़कर जाने लगती है तो दोनों अब लड़ना बंद कर देते हैं और लुइसा को फिर से अपने साथ कार में ले चलने के लिए मना लेते हैं। रात में ही उनकी कार एक जगह फंस जाती है तो वो उसे वहाँ से नहीं निकालते और तीनों रात में वहीं सो जाते हैं और सुबह जब जागते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो एक बीच पर ही हैं। जो उन्होंने इमेजिन किया था हूबहू वो उसी से मिलता है। तीनों वहीं रुक जाते हैं और अपना कैंप बना लेते हैं। तीनों वहाँ काफ़ी देर एंजॉय करते हैं और वहाँ उन्हें अब कुछ और लोग भी दिख जाते हैं तो वो अब सभी साथ में हो जाते हैं और पूरा दिन बहुत एंजॉय करते हैं और समुद्र की सैर पर भी जाते हैं। और अब जब वो अपने कैंप में वापस आते हैं तो वहाँ सूअर के एक झुंड ने उनके कैंप को तहस नहस कर दिया होता है तो वो फिर से पास के एक होटल में जाते हैं। यहाँ पर लुइसा अपने हस्बैंड को कॉल करती है और उसे बताती है कि वो पहले से जानती थी कि तुम उसे धोखा दे रहे थे। वो कहती है कि वो जल्द ही वैसे भी उसे छोड़ने ही वाली थी। उसके बाद वो उसे हमेशा खुश रहने को कहती है और कॉल कट करके काफ़ी रोती है। अब रात में तीनों यहाँ काफ़ी ज़्यादा पी लेते हैं और एक दूसरे को बताते हैं कि वो कितनी बार और कैसे कोपा कर चुके हैं। यही जूलियो बताता है कि वो माइक की मॉम के साथ भी कोपा कर चुका होता है। तीनों पीने के बाद काफ़ी खुश थे और यहाँ डांस करते हैं और फिर अपने रूम में चले जाते हैं। लुइसा इनकी दोस्ती फिर से करा देती है और वो तीनों रात में एक ही रूम में होते हैं और रात में वो तीनों अब एक साथ कोपा करते हैं। माइक और जूलियो भी एक दूसरे को किस करते हैं और फिर सुबह हो जाती है। माइक अब कहता है कि वो घर वापस जाना चाहता है और तीनों फिर से अपने अपने घर चले जाते हैं। इस ट्रिप के बाद उनके बीच सब बदल जाता है। उन दोनों की गर्लफ्रेंड से वो ब्रेकअप कर लेते हैं और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड अब आपस में मिलना भी बंद कर देते हैं। ऐसे उनको 1 साल हो जाता है और उसके बाद वो एक कैफ़े में मिलते हैं। फिर दोनों पिछली बातें करते हैं। माइक जूलियो को बताता है कि उनकी ट्रिप के 1 महीने बाद ही लुइसा की डेथ हो गई थी। असल में उसे कैंसर था इसलिए वो रोती ही रहती थी और उसे भी ये बात ट्रिप के जाने के 1 दिन पहले ही पता चली थी, यानी जब वो उस दिन हॉस्पिटल वाले सीन में। इसके बाद वो कुछ देर और बात करते हैं। फिर माइक कहता है कि कोई उसका इंतज़ार कर रहा है और वो वहाँ से जाने लगता है। वो कहता है कि अब वो दोबारा मिलेगा और हमें बैकग्राउंड में एक आवाज़ सुनाई देती है कि वो दोनों फिर कभी नहीं मिलते और मूवी एक सैड एंडिंग के साथ ख़त्म होती है। आई होप आपको हमारी मूवी समझाने का तरीका पसंद आया। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें। गुड बाय।